नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है आज की। और आज इम्पॉर्टेंट डे इसलिए भी था क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी का दिन। मॉर्निंग में आज मार्केट ने स्टार्टिंग में तो भाई पेशेंस को काफ़ी टेस्ट किया, बिल्कुल फ्लैट चलती रही और उसके बाद जो करेक्शन आया और उसके बाद जो रिकवरी आई दैट वाज अमेजिंग टू सी। ओवरऑल जो 1600 प्लस स्टॉक्स जो एनएसई में लिस्टेड हैं उनमें से करीब करीब 1000 स्टॉक, मोर देन 900 स्टॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टॉक्स आज भी गेन कर रहे थे और अप्रॉक्सीमेटली 700 स्टॉक्स आज लूज कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आज भी जो रैली हुई है वो ब्रॉड बेस हुई है। ब्रॉड बेस मतलब जहां जहां वैल्यू मिल रही है वहां पर एफआईज बाइंग कर रहे हैं। अब दोस्तों ये बात तो आपको मालूम है कि जो लार्ज कैप सेगमेंट है उसमें ऑलरेडी अच्छे से बाइंग हो रखी है। निफ्टी बैंक में जितने भी ज़बरदस्त बैंकिंग और सॉलिड बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें भी बाइंग हो रखी है। तो अभी वैल्यू कहाँ बच रही है? वैल्यू बच रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में लगातार बाइंग हो रही है। आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट, निफ्टी ऑलमोस्ट 4 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट फ्लैट। निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन, लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी आधा % के आसपास तेजी नजर आई। 100 पॉइंट के आसपास मिड कैप ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में जहां भी वैल्यू मिल रही है वहां पर एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि हमें मार्केट में अब भी ट्रेंड है, मार्केट में अभी भी बाइंग जारी है। बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो जो आपको कल बताया गया था लाइव सेशन में कि भाई ये सेक्टर अभी भी गर्म है, ये सेक्टर अभी भी जिंदा है। और आज अगर कल की आपने बात मान करके भी आज मॉर्निंग में ट्रेड लिया होता तो गेल में आपको 5.5% और ओएनजीसी में आपको 4% के प्रॉफिट मिलते। तो दोस्तों अगर आपने लाइव सेशन मेरा शाम को नहीं देखा है, मिस कर जाते हैं, तो इसको पक्का देख लें क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर फिर से लिंक पोस्ट कर देता हूँ। सो यू मस्ट डेफिनेटली वॉच बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस होते हैं और उसके बहुत सारे स्टॉक्स के अगले दिन ही आपको 4-5% रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। जो टॉप 4 स्टॉक्स जिसमें कि जबरदस्त तेजी आई अदर देन दीज टू वर एशियन पेंट्स एंड टाइटन कंपनी। प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और श्री सीमेंट थे। और आपको मालूम होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ एक महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40% से ज़्यादा भागा है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो सॉलिड न्यूज़ है बर्गर किंग का आईपीओ सिर्फ इनिशियली 2 घंटे के अंदर 100% सब्सक्राइब हो गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रिटेल निवेशक बिल्कुल बुरी तरह से औंधे मुंह एकदम इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए टूटे हैं। और पहले दिन की जो बिडिंग डिटेल है, जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो कोटा है वो करीब 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं, पूरा विश्वास है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का है डेफिनेटली ये कम से कम 100 गुने से ज़्यादा पहुंचने वाला है। 100% 100 टाइम से ऊपर जाएगा, 150 टाइम्स जाएगा। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाली है। तो अगर आप बिड करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल अकाउंट से बिड करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास अपने अकाउंट है तो आप अपने पैन से एक बिड करिए, चाची के अकाउंट से एक, ताया के अकाउंट से एक, भाई के अकाउंट से एक, तभी आपको इसमें चांसेस अलॉटमेंट के मिलेंगे। अगर आप एक अकाउंट से, एक पैन से एक ही एप्लीकेशन फाइल करना है और अगर एक ही फाइल करेंगे तो भैया बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज पहले दिन ही 15 गुना हो गया। मतलब 15 में से एक आदमी को मिलेगा। अभी 2 दिन तो बाकी हैं और जो मेन बिडिंग होती है वो होती है सेकेंड और थर्ड डे। टोटल मिलाकर के जो अगर बात करें तो 3 गुना ऑलरेडी पहले दिन ही बुकिंग हो गई है। फिलहाल बर्गर किंग में अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने आपको बता दिया मूल मंत्र, मैक्सिमम अकाउंट से उसमें अप्लाई करें। अगर आपका लग गया तो भैया पहले दिन ही 50% तो कहीं गया नहीं, और हो सकता है करीब 70 से 80% के रिटर्न्स आपको पहले दिन मिल जाएं। नॉट बैड एट ऑल। बात करें निफ्टी 50 की दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 2 दिन ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन रहा है और उसके बाद मार्केट नीचे जा करके और उसके बाद रिकवर करती है और आज भी वही हुआ। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 13,100 के ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लैट। ऑल्दो गिरावट आई, लेकिन 13,000 के जो लेवल्स हैं जो कि मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था। आप लोग पता नहीं मॉर्निंग अपडेट देखते हो नहीं देखते हो, अगर उसको भी देख लोगे तो भी प्रॉफिट बना लोगे। मैंने आपको बताया था कि 13,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 13,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के उसने कमबैक दिखाया। क्यों? क्योंकि मैं आपको डेली क्या बोल रहा हूँ, निफ्टी में मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं है। तो नीचे के लेवल पे बाइंग ही हो रही है। अगर आरएसआई के बारे में बात करें, स्टिल अबव 70, जो कि बता रही है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। तो ऐसे में बियरिश ट्रेड अगर लेना है तो बिल्कुल केयरफुली
स्ट्रिक्ट टारगेट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और उसके साथ ही ट्रेड लेना है। हम लोगों ने आज बेरिश ट्रेड लिया, लेकिन बेरिश ट्रेड हम लोगों ने लिया निफ्टी बैंक में, और निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं ओपनिंग हुई हाई पर, उसके बाद धीरे धीरे, ऑल्दो यार ये एकदम से मूवमेंट नीचे नहीं हुआ, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में 15-20 मिनट एकदम फ्लैट चल रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने गिरावट करना शुरू किया और आप देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट अच्छे खासी गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। हम लोग तो 29,600 की पुट खरीदी थी और उसके बाद तो वो इंदा मनी तो हुई, ऑलमोस्ट 29,000 कितना चला गया था, 29,250 के आसपास, 29,250 के आसपास चला गया था, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। अगर जब तक कि 29,000 के लेवल टूट नहीं जाते तब तक निफ्टी बैंक को आप बियरिश बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अभी इसमें रिमेन इन्वेस्टेड। अगर बात करें आरएसआई की, थोड़ा सा वीक हुई है लेकिन अभी भी 60 के ऊपर है, जो कि बता रही है कि अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर 29,000 टूट जाता आज, अगर 29,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती तो आई माइट हैव सेड कि यस, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग चालू है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ कॉन्सोलिडेशन भी है। मेरे हिसाब से इफ यू आर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड एज ऑन डेट। और मार्केट भागेगी क्यों नहीं, मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहेगा क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट में इतनी सॉलिड न्यूज़ हैं। पहली बात कर देते हैं फाइजर के बारे में। यूके पहली कंट्री बन गई, यूके हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन फॉर वाइड स्प्रेड यूज़। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो वैक्सीन है फाइजर की बेग पार्डन, तो जो इनकी वैक्सीन है उसको यूके ने कह दिया कि हाँ भैया आप सबको चाहो तो सबको लगा सकते हो। एक तरह से ये अप्रूवल हो गया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज़ और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ और ब्रिटेन और यूके, ये वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज़ कोरोना से बिल्कुल त्रस्त हैं। तो इनको तो बस आप कह दीजिए कि भैया ये वैक्सीन काम करेगी, ये लोग तो अप्रूवल देने को तैयार हैं। तो कुल मिला के यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री विच हैज़ गिवन द अप्रूवल ऑफ फाइजर एज द वैक्सीन फॉर वाइड स्प्रेड यूज़। उसी खेमे से दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ आई है इंडिगो की तरफ से। इंडिगो ने कहा है हमारा जो धंधा है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल टर्नओवर चल रहा है, और उसके चलते वो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 डेली फ्लाइट्स जो कि कनेक्ट कर रही हैं वेरियस 59 डोमेस्टिक एंड 6 इंटरनेशनल सिटीज़ को कनेक्ट कर रही हैं। कुल मिलाकर के इंडिगो का धंधा पूरे अच्छे से चल रहा है, ऐसा इंडिगो ने पब्लिकली डिक्लेयर किया। और ऐसा नहीं है कि स्पाइसजेट पीछे है, स्पाइसजेट भी अपने अपने कदम आगे आगे बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। स्पाइसजेट की क्या न्यूज़ है वो भी हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल बीपीसीएल के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बीपीसीएल के जो स्टेक सेल होना है गवर्नमेंट का, तो उस बीपीसीएल की बिड प्रोसेस में 3 पार्टीज़ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI शो किया है, जिसकी वजह से इसके स्टेक सेल में तेज़ी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीपीसीएल विल बी डेफिनेटली स्टेक विल बी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पीएसयू के खेमे से एक और पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है एनएमडीसी के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए एनएमडीसी का एक डोनी मलाई का एक माइन था, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए उसमें माइनिंग स्टॉप कर दी थी। उसमें परमिशन मिल गई है, ऑल्दो उसमें कुछ टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, कुछ ड्यूज़ गवर्नमेंट के ज़्यादा होंगे, बट ओवरऑल अगर डोनी मलाई मिल जाती है एनएमडीसी के लिए, मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू एनएमडीसी का हिट हो रहा था। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा बीच बीच में ये टाटा स्टील ये सब अपने अपने प्राइसेस तो बढ़ा ही रहे हैं, तो ओवरऑल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर ये डोना मलाई भी मिल जाती, मेरे हिसाब से एनएमडीसी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। एक अच्छा अपमूव आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। कैडिला भी पीछे नहीं हट रहा है, वो भी वैक्सीन ट्रायल में 3rd स्टेज ट्रायल में पहुँच गए हैं और कंपनी लुक्स टू स्टार्ट 3rd फेज ट्रायल ऑफ कोविड वैक्सीन विद इन दिस मंथ। तो भैया अगर दिसंबर के महीने में अगर कैडिला भी अपना फाइल कर देती है 3rd फेज ट्रायल के लिए, मेरे हिसाब से इंडियन कंपनी के लिए भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है और कैडिला विल टेक द बेस्ट एडवांटेज आउट ऑफ दिस। इसके अलावा भारती एयरटेल और भारती इंफ्राटेल में भी एक न्यूज़ है कि भारती एयरटेल ने 4.9% एडिशनल स्टेक बढ़ाया है अपना भारती इंफ्राटेल में, और आज ब्लॉक डील हुई थी, अच्छे खासे वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई थी भारती एयरटेल और भारती इंफ्राटेल के बीच में। जो लोग येस बैंक को लेके बैठे हुए हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि येस बैंक यहाँ से डबल हो जाएगा, लेकिन येस बैंक के जो एम है, जो कि येस बैंक के ग्लोबल हेड हैं रिटेल बैंकिंग, उन्होंने बोला है कि येस बैंक एम्स टू डबल एंटायर रिटेल एसेट एंड लायबिलिटीज़ बाय 2023। और दोस्तों मैंने आपको क्या बोला हुआ है, येस बैंक खरीदना है तो सिर्फ 3 साल के लिए ही खरीदना है, 3 साल से पहले उसके बारे में सोचना नहीं है। उसका जो टर्न अराउंड है वो सारा
3 साल में ही होगा। और आप देखिए, ऐसा मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलता हूँ? तो दोस्तों 3 साल आप इसको इस बैंक को लोग लेकर के अपने पोर्टफोलियो में रख लें, आंख बंद करके, मतलब बिना देखे। अगर आप डेली देखेंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि हो सकता है वो 12 पे चला जाए, हो सकता है 9 पे चला जाए, लेकिन हो सकता है कि 3 साल बाद यहाँ से आपकी कैपिटल को 4 गुना करके दे दे। तो अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 साल बाद यस बैंक शुड बी गिविंग यू गुड रिटर्न्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिगो में पॉजिटिव न्यूज़ है और स्पाइस जेट में भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और स्पाइस जेट में पॉजिटिव न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू कोविड वैक्सीन। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्पाइस जेट की जो आर्म है, जो बेसिकली कार्गो डीलिंग करती है, स्पाइस एक्सप्रेस, तो स्पाइस एक्सप्रेस कार्गो शिपमेंट जो कि कोविड की वैक्सीन होंगी, तो कोविड के वैक्सीन को एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट इज़ -40 डिग्री के टेम्परेचर पे एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करेगी। दोस्तों बहुत ही एक्सक्लूसिव है ये फैसिलिटी, अगर कोई एयरलाइन प्रोवाइड कर रही है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। अब मेरे हिसाब से जो ये सर्विस होनी चाहिए, अगर ये इन्होंने फिलैंथ्रोपी कर दी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से स्पाइस जेट जैसी कंपनी जो कि बेचारी इतनी डेट में है, आई थिंक दे विल नॉट डू फिलैंथ्रोपी और इसका रीजनेबल प्राइस लेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड। और मेरे लिए दोस्तों अगर बात करी जाए तो अगर ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों ये सारी तो हो गई पॉजिटिव न्यूज़। अब नेगेटिव न्यूज़ क्या है? नेगेटिव न्यूज़ आ रही है खेमे से HDFC लाइफ के, जिसमें कि जो HDFC लाइफ के प्रमोटर हैं स्टैंडर्ड लाइफ, वो इससे 1.3% स्टेक को सेल करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5% के डिस्काउंट पे। तो दोस्तों ये होगा मार्केट में डील, और इसके चलते स्टॉक में वीकनेस आपको दिखाई भी पड़ रही है और आने वाले समय में वीकनेस और भी दिखाई पड़ सकती है। अब ये स्टॉक कितना करेक्ट करेगा उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, देन आई विल अपडेट यू कि HDFC लाइफ कितना टूट सकता है। और एक और स्टॉक में जिसमें कि थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, लेकिन उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई है, वो है वेदांता। वेदांता का आपको मालूम होना चाहिए, उसका एक प्लांट है टूटिकोरिन। तो दोस्तों ये पता नहीं आप लोग साउथ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो मैं तो इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टूटिकोरिन प्लांट को में टेम्परेरी बेसिस पे 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मना कर दिया कि आप इसको नहीं खोल सकते, और रीओपनिंग को, मतलब इट हैज़ बीन अ बिग सेटबैक फॉर वेदांता फॉर क्वाइट सम टाइम इन previous times as well। तो वेदांता जो खोलना चाह रहे थे अपने प्लांट को 3 महीने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे, उसको भी मना कर दिया गया है। तो एक कुल मिलाकर के सेटबैक है, क्योंकि कुछ प्लानिंग होगी, कुछ रीज़न होगा जिसके कारण वो खोलना चाह रहे होंगे, तो वो फिलहाल मना कर दिया गया है। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों, जो कि मार्केट रैप में मैंने आपके लिए कवर करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। दे शुड बी अपडेटेड विद दी रीसेंट इन्फॉर्मेशन ऑन दी वेरियस स्टॉक्स, और ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना हो, लेकिन इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।